સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે એવા એક વૈષ્ણવની વાર્તા જોઈશું કે શ્રી ગુસાઈજીએ જેને વસ્ત્ર સેવા પધરાવી આપી હતી. સૌ પ્રથમ આપણે એક વલ્લભકુલના બાલક છે શ્રી ગોકુલોત્સવજી કે જેના વચનામૃત પ્રભુ કૃપાથી હમણાં જ પુસ્તક ખોલ્યું અને મળ્યા, જે આ બાબતે જ છે કે સેવાકૃતિ ગુરુ રાજ્યા. તેમના વચનામૃતમાંથી થોડુંક આપણે લઈએ. તેમાં આ વિશે જ ખુલાસો કરેલો છે, ભગવત સ્વરૂપ વિશે જ. એટલે પ્રભુ કૃપાથી તે પ્રાપ્ત થયું છે. એટલે આપણે જે વાર્તા લેવાના છીએ તેના અનુસંધાનમાં જ આ વચનામૃત છે. वल्लभ वंश ने गोस्वामी आचार्य से ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात वल्लभ वंश के गोस्वामी आचार्य से ब्रह्म संबंध लेने के पश्चात श्री ठाकुर जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हो जाता है. श्री ठाकुर जी घर में बिराजते हैं तो घर घर नहीं रह जाता, वह प्रभु की क्रीड़ा का स्थल बन जाता है. उसका संसार निवृत्त हो जाता है, नंदालय की लीला का स्थल बन जाता है. यथा पक्षी स्वपक्षाभ्याम शिशून संवर्धयेत शनैः. यह हमारे पुष्टि मार्ग में दृष्टि पुष्ट स्पर्श पुष्ट के प्रकार है. अन्यथा बिना श्री आचार्य से पुष्ट कराए प्रभु चित्र की सेवा करना चित्रकार की कला या परिश्रम की ही सेवा है. जिस प्रकार એટલે અહીં ચોખ્ખું કહે છે કે પુષ્ટ કરાવીને સેવા કરવી. जिस प्रकार कर्म ज्ञान मार्ग मर्यादा मार्ग में श्रोता स्मार्त परंपरानुगत प्राण प्रतिष्ठा आवाहन विसर्जन आदि होते हैं, उसी प्रकार पुष्टि मार्ग में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा होती है. आचार्य श्री गुरु से पुष्टि कराकर उनकी आज्ञा से सेवा करनी चाहिए. सेवा कृति गुरोराज्ञा. सेवा गुरु की आज्ञा अनुसार स्वमार्गीय प्रणाली का अनुसार होनी चाहिए. यह आवश्यक नहीं कि सेवा स्वरूप सेवा या चित्र सेवा हो. वस्त्र सेवा, चरणारविंद के छपे वस्त्र की सेवा, मोजाजी की सेवा से भी स्वरूप अनुभव होता है और जीव कृतार्थ हो जाता है. यह आचार्य चरणों के प्रताप का फल है कि आपने अन्यथा कर तुम होकर नारायण दास कायस्थ को हस्ताक्षर लिखकर पधरा दिए और आज्ञा की कि तो सो स्वरूप सेवा न निभेगी, सो इनको भोग धर के महाप्रसाद लीजिए. मुकुंदास जी ने ब्रह्म संबंध गद्य मंत्र लिखकर पधराया था तथा भोग धर के महाप्रसाद लेने की आज्ञा की थी. रामदास साचोरा के माथे पादुका जी पधराए थे. परे की वार्ता तो प्रसिद्ध है. आनंददास विश्वम्भरदास को श्री आचार्य जी ने श्री नवनीत प्रिया जी के वस्त्र सेवा पधराए थे. किशोरी बाई को श्री यमुना जी की वालुका की थैली पधराकर सेवा की. भोग धर के प्रसाद लेना ऐसी आज्ञा दी थी. रामानंद पंडित को श्री भागवत जी की पुस्तक पधराई. उनका सेवा में अनधिकार देखा. जीवनदास शक्ति के माथे नवनीत प्रिया जी के वस्त्र पधराए. भगवान दास सारस्वत के घर आचार्य चरण पधारे, वहां चौतरा सिद्ध कर भगवान दास जी सेवा करते थे. भगवान दास साचोरा को गद्य मंत्र अष्टाक्षर लिखकर सेवा करने की आज्ञा दी. वे हस्ताक्षर जी का भोग धर के महाप्रसाद लेते थे. कृष्णदास एवं उनकी स्त्री बाट चौड़ाईला गांव के वैष्णव को श्री नवनीत प्रिया जी के वस्त्र पधराए. गोपाल दास शक्ति नरोड़ा को गद्य मंत्र पंचाक्षर लिखकर सेवा में पधराए. बादरायण दास पुष्करणा बादा को श्री नवनीत प्रिया जी के वस्त्र सेवार्थ पधराए. महावन की एक शक्तराणी को कुमकुम के चरणारविंद छापकर पधराए. ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण वार्ता साहित्य में मिलते हैं. इन महानुभावों ने श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं अपितु सामीप्य के साथ सब सुख लिया है. इन्होंने श्रीनाथ जी में तथा घर के ठाकुर जी में भेद नहीं समझा. जिस प्रकार
एक बार कृष्ण भट्ट जी ने वसंत पंचमी जान के अपने घर के श्री ठाकुर जी को खेल खिलाया। वहां श्रीनाथ जी फाग खेल लिए। रामदास जी भीतरिया को श्रीनाथ जी के गुलाल अबीर से रगमगे दर्शन हुए। रामदास जी भीतरिया ने श्री गुसाई जी से पूछा कि श्रीनाथ जी को आज कौन ने खिलाए हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा की कि कृष्ण भट्ट ने वसंत पंचमी जान के खिलाए हैं। श्री ठाकुर जी भक्त के वश में हैं। दक्षिण वाले जमनादास जी ने तुरंत के आगे बढ़ते बढ़ते श्री ठाकुर जी को वो फूल अंगीकार करवाने के लिए 1,00,000 रुपया लगा दिए, परंतु प्रभु के उपयोगी पुष्प को म्लेच्छ के हाथ में नहीं जाने दिया। वो 1,00,000 रुपये का गुलाब का पुष्प अपने घर के श्री ठाकुर जी के मस्तक पर धरे आए। वहां श्रीनाथ जी का श्री मस्तक झुक गया। श्री गुसाई जी पधारे तो देखते हैं श्री ठाकुर जी का श्री मस्तक झुका हुआ है। तब आपने पूछा, बाबा आज झुके झुके कैसे? तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि आपके सेवक ने आपकी कानी से यह पुष्प धराया है। उनके भाव का स्नेह भरे भार से मेरा मस्तक झुक गया है। अतः अपने यहाँ भी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम आचार्य गुरु स्वरूप एवं प्रभु स्वरूप उभय भाव से विराजते हैं। અહીં તો ઘણા મોટા વચનામૃત છે, એકદમ સુંદર વચનામૃત છે। એક પેરેગ્રાફ આપણે હજી લઈ લઈએ, ખૂબ જ સુંદર છે। આ આપણે આખું અલગથી લઈશું। અત્યારે આપણે વસ્ત્ર સેવાનો પ્રભાવ જોવાનો છે, એટલે એક પેરેગ્રાફ લઈને પછી જે વૈષ્ણવની વાર્તા લેવાની છે તે લઈશું। एक वैष्णव कणबी पटेल गुजरात के वैष्णव के समूह के साथ व्रज यात्रा के लिए चले। सभी वैष्णवों की सेवा मजदूरी मेहनत करते हुए अपना निर्वाह करते हुए यात्रा कर रहे थे। द्रव्य का अभाव था, उन्हें ज्वर आ गया। उन संपन्न वैष्णवों ने उनका साथ छोड़ दिया। तब उन्हें बहुत विरह हुआ। अब श्रीनाथ जी तथा श्री गुसाई जी के दर्शन कैसे होंगे? यह विरह श्रीनाथ जी सह न सके। श्री गुसाई जी को आज्ञा दी, वाकु मेरे दर्शन की आतुरता है और मोकू भी है। मोको नींद नहीं आवे, सो वाको वेगी बोलाओ। तब श्री गुसाई जी ने उस गरीब वैष्णव के लिए गाड़ी भेजी। उस वैष्णव को दर्शन करते से ही मूर्छा आ गई। श्रीनाथ जी ने रुष्ट होकर श्री गुसाई जी से कहा कि जिन वैष्णव समूह ने इस वैष्णव को छोड़ दिया है उन लोगों को मेरे दर्शन मत कराना। श्री गुसाई जी से विनती की, कृपानाथ जीव सदा अपराध से भरा हुआ है, इनने इसे वैष्णव नहीं जाना था। तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा की कि वैष्णव जान के अपराध करे तो मैं कभी अंगीकार नहीं करूंगा। अंगीकार और संबंध में भेद है। रामानंद पंडित का अंगीकार किया था, परंतु आचार्य चरण तथा वैष्णव का अपराध करने से उनको अंतराय हुआ। इसी प्रकार दया भवैया की वैष्णव वेश धारण करने से हत्या निवृत्त हो गई। एक विरक्त वैष्णव ने कोकिलावन में रसोई करी। उस दिन डोलोत्सव था। रसोई करने के बाद डोलोत्सव की याद आई। तब लता पता कुंज में बांधकर डोल सिद्ध कर श्री ठाकुर जी को झुलाए और तीनों भोग में दाल बाटी समर्पी और उधर जतिपुरा में श्रीनाथ जी डोल झूले, ऐसी सूचना श्री गुसाई जी ने उनको भेजी। तब उन्होंने विनंती कराई कि यह सब श्री ठाकुर जी आपकी कानी सो मानते हैं, अतः गुरु की कानी यानी सेवा कृतिर गुरु आज्ञा के बिना सेवा नहीं करनी चाहिए। खूब ज सुंदर वचनामृत छे। खासा एटले लीधुं के आपणी माथे कोई पण स्वरूप बिराजतुं होय, एवुं नहीं के चित्रजीज कोई पण स्वरूप बिराजतुं होय तो ते साक्षात श्रीनाथजी ज छे, ते भावथी ज सेवा करवी। हवे सौप्रथम कालिंदी बेटीजीना वचनामृतमांथी जे संकलन करेलुं छे ते आपणे लईशुं। आजे आपणे जे वार्ता लेवाना छीए ते प्रेमजी लुहाणानी वार्ता छे के जेने गुसाईजीने विनती करी हती के मने कोई सूक्ष्म सेवा साधारण सेवा पधरावी आपो, माराथी वधु नहीं बनी शके। त्यारे गुसाईजीए आज्ञा करी हती के आ साधारण पण छे अने असाधारण पण छे एवी सेवा छे। त्यारे प्रेमजी लुहाणा समज्या नहीं, परंतु आपणे आखी वार्ता जोशुं त्यारे तेनो भेद आपणने समजाशे। कालिंदी बेटीजीना 41 यमुनाजीना 41 पदना वचनामृत छे। तेमां
पदमा छे जिनको संदेह करो बात ही यमे धरो पुष्टिपथ अनुसरो सुख जुकारी तेमां आ वार्ता संगति छे। एटले पहेला ए खाली आपणे पॉइंट आउट कर्युं के प्रेमजी લુહાણાનું લીલામાં નામ પ્રેમ પ્રકાશિકા છે। પ્રેમી એટલે પોતાની જબાનથી જે ન ફરે તે। પુષ્ટિપથ એટલે વિશ્વાસ। શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે ઠાકોરજી પધરાવ્યા છે તે રમકડા નથી, સાક્ષાત શ્રીનાથજી છે। હવે આપણે આ વાર્તા જોઈશું। પ્રેમજી લુહાણાનું લીલામાં પ્રેમ પ્રકાશિકા નામ છે અને 84 વૈષ્ણવ ભગવાનદાસ સાચોરાના તે રાજસ ભાવરૂપ છે। હવે આપણે વાર્તા જોઈએ। अब श्री गुसाई जी को सेवक प्रेमजी લુહાણા हालार को वासी तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश ये राजस भक्त है, लीला में इनको भाव प्रेम प्रकाशिका है। ये सुंदरी ते प्रगति है, ताते उनके भाव रूप है। प्रेम प्रकाशिका एटले के जे प्रेम नो प्रकाश फैलावे ते। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय हालार को संग श्री गोकुल को आयो, तामे वह प्रेम जी हु आयो। सो श्री गुसाई जी के दर्शन किए, पाछे प्रेम जी ने श्री गुसाई जी सो बिनती केनी, जो महाराज कृपा करी के सरने लीजे। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के नाम सुनायो। पाछे दूसरे दिन व्रत करवाय के ब्रह्म संबंध करवायो। ता पाछे संग तो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को चलियो। तो प्रेम जी हूँ श्री गुसाई जी सो आज्ञा मांगी के गयो। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए, फेरी संग श्री गोकुल आयो। तब 10-5 दिना रही के संग तो व्रज यात्रा करवे को चलियो। तो प्रेम जी हूँ श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी के ता संग के साथ व्रज यात्रा को गयो। सो केतेक दिन में संपूर्ण व्रज यात्रा करी के श्री गोकुल आयो। पाछे श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब श्री गुसाई जी ने पूछी, जो प्रेम जी व्रज यात्रा करी आयो। तब प्रेम जी ने कही, जो महाराज आपकी कृपा ते व्रज यात्रा करी। पाछे प्रेम जी ने श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने प्रेम जी सो आज्ञा किए, जो भगवत सेवा करो। तब प्रेम जी ने विनती करी, जो महाराज सेवा सूक्ष्म होय तो करूं। तब श्री गुसाई जी वस्त्र सेवा पधराई देनी। अहीं ध्यान आपजो, गुसाईजीए आज्ञा करी। ज्यारे प्रेमजी લુહાણાએ પૂછ્યું ત્યારે કે ભગવત સેવા કરો, ત્યારે પ્રેમજી લુહાણા કહે છે કે જો સેવા સૂક્ષ્મ પ્રકારની હોય તો કરું। એટલે શ્રી ગુસાઈજી तब श्री गुसाई जी वस्त्र सेवा पधराई दीनी और आज्ञा की है, जो यही सूक्ष्म है और यही असाधारण है। जो श्रृंगार करो तो श्रृंगार करो, न बने तो वस्त्र धरावो, भोग धरो। ता पाछे प्रेम जी केतेक दिना श्री गोकुल में रही के सातों स्वरूप के दर्शन किए। पाछे संग विदा भयो। तब प्रेम जी हूँ श्री गुसाई जी सो विदा होय के अपने घर हालार में आयो। सो भली भांति सो सेवा करन लाग्यो। मंगला सिंगार राजभोग करी के अनुसर करी। पाछे जो कोई वैष्णव आवे ताको महाप्रसाद की पात्री धरतो। ता पाछे आप मेहनत मजूरी करवे जातो। सो उठापन के समय आई जातो। इतने में खर्च लायक मिली जातो। फेरी नए के उठापन भोग सेन करी के पाछे भगवत वार्ता में जातो। या प्रकार भली भांति सेवा करतो। सो एक दिन प्रेम जी के मन में ऐसी आई, जो और वैष्णव के यहाँ तो श्री ठाकुर जी बोलत है और मैंने तो श्री गुसाई जी सो कही जो सूक्ष्म साधारण सेवा पधराओ। परंतु श्री गुसाई जी ने कही, जो यही सूक्ष्म साधारण है और यही असाधारण है। सो ये तो कछु बोलत नहीं। पाछे उठापन के समय नाय के उठापन किए। ता समय देखे तो समस्त ग्वाल मंडली के दर्शन भय। वस्त्र के तार तार स्वरूप देखे। सगरे गादी पे स्वरूप के दर्शन भय। तब मन में विचारी, जो मेरे मन में जो मनोरथ हतो सो श्री गुसाई जी पूर्ण किए। देखो यही असाधारण है और यही साधारण है। परी इतने स्वरूपन को सेवा सिंगार
मोते कैसो बनेगो। पाछे भोग धरे ता पाछे भोग सराय गयो। सो देखे तो प्रथम हतो तैसे ही वस्त्र सेवा है। तब प्रेम जी मन में कहे, जोशी गुसाई जी तो परम दयाल है। जैसे भक्तन के मन को मनोरथ होय सो पूरन करत है। पाछे प्रेम भाव सहित प्रेम जी भली भांति सो सेवा करतो। भगवत मंडली में जातो सो श्री ठाकुर जी सानुभवता जनावन लागे। भाव प्रकाश या में जताए जो वैष्णव को श्री गुसाई जी के वचन में विश्वास रखनो और सेवा भाव प्रीति संयुक्त करनी तो प्रभु अनुग्रह करी सानुभवता जनावे। सो वे प्रेम जी श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो। ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। आ रीते प्रेमजी लोहाણાની વાર્તા અહીં વિરામ લે છે। પરંતુ એવું નથી કે આ એક વૈષ્ણવની માથે જ વસ્ત્ર સેવા બિરાજતી હતી, બીજા પણ ઘણા વૈષ્ણવો છે। આમ આપણે આ વાર્તામાં જોઈ શકીએ છીએ કે જો આપણેથી બધી સેવા ન બને તો સૂક્ષ્મ સેવા પણ પધરાવવી જોઈએ। અને એ પણ અહીં ખુલાસો આપણે જોવા મળે છે કે કોઈ પણ સેવા સૂક્ષ્મ નથી હોતી। ભલે તેનો પ્રકાર સૂક્ષ્મ હોય પણ તેનો પ્રભાવ તો સ્વરૂપ હોય કે ચિત્રજી હોય, બધાનો પ્રભાવ સરખો જ હોય છે। તે આપણે આ વાર્તામાંથી જોઈ શકીએ છીએ। પ્રેમજી લોહાણાથી બધી સેવા બની શકે તેમ ન હતી એટલે તેને કીધું કે મને સૂક્ષ્મ સેવા જોઈએ છે। પછી બધા વૈષ્ણવો વાતો કરતા હોય કે ઠાકોરજી અમને આ આજ્ઞા કરે છે કે અમારી સાથે બોલે છે, તો તેને પણ મનમાં તાપ થયો કે મેં જ કીધું તો ગુસાઈજીને કે આપ મને સૂક્ષ્મ સેવા પધરાવી આપો। અને શ્રી ગુસાઈજીએ ત્યારે કીધું હતું કે આ સૂક્ષ્મ પણ છે અને અસાધારણ પણ છે। એટલે કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં હતું કે એને સંદેહ થયો કે મેં સૂક્ષ્મ કીધું તો એટલે મારી સાથે નહીં બોલતા હોય ઠાકોરજી। એટલે અહીં આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં સંદેહ પણ ફલરૂપ છે। તો આ પ્રેમજી લોહાણાને વસ્ત્રજીના તારમાં ઠાકોરજી ખેલતા હોય તેવા દર્શન થયા અને ફરી તેને મનમાં આવ્યું કે આટલા સ્વરૂપની સેવા હું કેમ કરીશ। તો પાછા ભોગ ધરીને પછી ફરી પાછા દર્શન કરવા જ્યારે ગયા તો જેમ વસ્ત્ર સેવા બિરાજતી હતી તેમ જ હતી। આમ પ્રભુએ સાનુભાવ જતાવ્યો। એટલે આપણે પણ કોઈ પણ પ્રકારની સેવા પધરાવી જ જોઈએ। કાંઈ પણ ન બની શકે તો આપણે ભાગવતજી ગોસ્વામી બાળકો પાસે પુષ્ટ કરાવીને પધરાવવું જોઈએ। કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં પણ હતું કે આપણે કાંઈ પણ ન કરી શકીએ તો જપમાળા પુષ્ટ કરાવવી જોઈએ। તે પણ શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ છે અને તેવા ભાવ પણ તેમાં તેવો જ રાખવાનો તેવું એમના વચનામૃતમાં હતું। આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો। જય શ્રી કૃષ્ણ।